नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल हिंदी कथा डीपी में। यदि आप भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कलयुग की प्रत्येक युवा पीढ़ी एक ही चीज को लेकर परेशान है, वह है वासना। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वासना को कैसे रोके, वासना से कैसे बचे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वासना को कैसे रोका जा सकता है। मित्रों, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामों पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आह जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। पार्थ, एक कामना अपने साथ अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है, और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। हे पार्थ, असंतुष्ट मनुष्य जो कामना से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित कभी दिखाई ही नहीं देता। इसलिए पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके तुम स्थित प्रज्ञ बनो। जो कर्म योग की चरमावस्था है, उसे पूरा करो। अर्जुन बोले, हे प्रभु, वाह, क्या सुंदर बात कही आपने। लेकिन हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, स्थिर बुद्धि ही एक ऐसा विकल्प है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। अगर बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्री के एक पैर को ही काट कर फेंक देता है तो इंद्री का विषय नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखों की वजह से वह रूप की कल्पना करना ही छोड़ दे। उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्री के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वह भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद है, परंतु उसकी आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निर्णय करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास सकते हैं, और भी कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांति भांति की स्वादिष्ट सब्जियों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्गुण तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक विषयों की आसक्ति है, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जो मन विरासत हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती है, कि जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, उसके पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि ही मन को स्थिरता देगी। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा, जिस प्रकार एक कछुआ जरा सी आहट पाते ही अपने अंडे को अपने भीतर समेट लेता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, चलो मैं तुम्हें वासना पर निहित एक कथा सुनाता हूं। आनंद नाम का एक लड़का अपने गांव में बड़े प्रेम के साथ रहता था, परंतु उसके अंदर एक बुरी आदत थी। वह जैसे जैसे जवान हो रहा था, वासना उस पर हावी होती जा रही थी। एक बार एक बौद्ध उसके गांव में आए तो वह सभी को अच्छे अच्छे उपदेश देने लगे। आनंद को उन बौद्ध की बातें मन को भा गई। जब वह बौद्ध वहां से जाने को तैयार हो रहे थे, तब आनंद उनके पास जा पहुंचा और बौद्ध जी से बोला कि हे भगवान, मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की। मेरे मन की हालत खंड खंड हो गई है।
एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हर पल का झुकाव। आज प्रौढ़ावस्था तक उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं। मुझे समझ आती है तो अधूरी रहती है, और स्त्री शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी और ज्यादा वृत्ति तंग करती है। सब अच्छी कही हुई बातें और सिखावन बाहर ही रह जाती है। मैं वही का वही सब भूलकर लोलुप हो जाता हूं। वासना मन को घेरे रहती है, स्वप्न में भी वही चलता है। मैं इस क्रिया से छुटकारा पाना चाहता हूं। हे भगवान, मुझे वह रास्ता दिखाए, कृपा करें। तब उस महात्मा ने कहा कि क्यों छुटकारा चाहते हो? किसने तुमसे कहा कि छुटकारा चाहो? छुटकारा चाहने की चेष्टा में ही उपद्रव हो रहा है। वासना को अंगीकार करो, यह हमें प्रकृति से मिली है, तुमने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए, और पूछे तो कहना कि वासना बनाई ही क्यों थी आपने, इसमें मेरा क्या कसूर था नाब नाते। वह महात्मा आगे बोले, परमात्मा ने कभी किसी से पूछा नहीं। कैसे पूछेगा? तुम अपनी तस्वीर में लाल रंग भरो और फिर तस्वीर पर नाराज हो जाओ कि इसमें लाल रंग क्यों है, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्ही ने लाल रंग भरा। अगर ऐसी तरह कोई कसूरवार है तो परमात्मा कसूरवार होगा। तुम तो कसूरवार नहीं हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारे कसूर से तुम यह पाप का भाव छोड़ो और विरोधाभास भी। अगर पाप का तुम भाव छोड़ दो तो वासना के प्रति तो तुम कभी के मुक्त हो गए होते, प्रौढ़ावस्था तक रुकना ना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आनंद ने फिर कहा कि हे महात्मा, ये वासना जन्म के बाद कब प्रबल होने लगती है? महात्मा बोले, 14 वर्ष की उम्र में काम वासना शुरू होती है और 42 वर्ष की उम्र में अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति स्वीकार करके शांति से आनंद पूर्वक जिए तो यह अपने आप समाप्त हो जाए। हर 7 वर्ष में परिवर्तन होते हैं। पहले 7 वर्ष में वासना बिल्कुल ही छिपी होती है। 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में हल्की हल्की झलकें आनी शुरू होती है। समझ में नहीं पड़ता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की झलक आनी शुरू हो जाती है। उसम उत्सुकता जगने लगती है। 14 वर्ष की उम्र तक वासना पक जाती है, प्रकट होने को तैयार हो जाती है। परंतु कलयुग में वासना की जो व्यवस्था बनाई गई है वह बड़ी बेहद अवैज्ञानिक है। जब बच्चा काम वासना से तैयार हो जाती है तब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का दमन शुरू करवाते हैं। विवाह तो होगा, लेकिन 24 साल से 25 साल में कि 14 साल से लेकर 24 साल में, पूरे 10 साल के फासले में वासना का क्या होगा? माता पिता को यह झांक नहीं होता कि वासना को दबाने से बच्चा और रुग्ण होगा तो वासना स्वप्न में प्रविष्ट हो जाएगी या कोई विकृत प्रक्रिया पकड़ लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब आनंद ने पूछा कि हे महात्मा, वासना कब अपने चरम रूप में आती है? तब महात्मा बोले कि 18 वर्ष की उम्र में वासना सबसे प्रबल वेग लेती है। 17.5 वर्ष की उम्र में ठीक रहती है, क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष के ठीक मध्य में वासना सर्वाधिक प्रबल होती है। उतनी प्रबल फिर वह कभी नहीं होगी। और उसी वक्त हम दमन करवा रहे हैं, उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ, उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी तो राम भजन करो, उसी वक्त हम दबाने का सारा उपाय कर रहे हैं। फिर बच्चे विकृत हो जाते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि अगर एक दफा विकृति पकड़ ले तो आसानी से नहीं छूटती नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान रखना, जो प्राकृतिक है आसानी से उसके पार जाया जा सकता है, जो अप्राकृतिक है उसके पार जाना कठिन हो जाता है। अप्राकृतिक जटिल हो जाता है और अप्राकृतिक पैदा हो जानी स्वाभाविक है। 1000 तरह की विकृतियां संभव है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह महात्मा आगे आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति विकृति से भर गई। 24 या 25 साल या 26 साल या जैसे जैसे सभ्यता आगे जा रही, विवाह करने की उम्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल माता पिता का यही है कि इतनी शिक्षा पूरी होगी तब विवाह। 25 साल और 30 साल के बीच में कभी विवाह होगा, लेकिन तब तक प्रत्येक नवजवान की वासना उतार पर हो गई। परंतु विवाह तब हुआ होता जब वासना अपने मनोवेग में थी, तब विवाह ना हुआ। अब वासना का वेग क्षीण होने लगा। 17.5 वर्ष की में वासना अपना सबसे ऊंचा शिखर छूती है और फिर उसके बाद उतार शुरू हो जाता है। 5-7 साल में जब उतार हो गया फिर विवाह होगा। अब विवाह में संभोग तो होगा, लेकिन संभोग से तृप्ति नहीं होगी।
अब आनंद कहता है, हे प्रभु, फिर वह कौन सी अवस्था है जिसमें हमें तृप्ति मिल सकती है? अब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, संभोग की जो चाह थी वह तृप्ति हो सकती थी, 17.5 साल की उम्र में अब नहीं हो सकती। अब तो इतना वेग ही नहीं है कि वासना की तृप्ति हो सके। अब भूख ही इतनी गहरी नहीं है कि तृप्ति हो सके। अब तुम्हारी वासना फुसफुस हो गई। अब यह फुसफुस वासना जिंदगी भर पीछा करेगी। अगर किसी नौजवान को तृप्ति तब मिलती जब उसको संभोग 17.5 साल की उम्र में मिला होता तो उसे तृप्त हो गई होती। अब तक कब की वासना छूट गई होती, परंतु अब वासना से तृप्त नहीं हो पाएगी। और हर बार जब वासना में उतरो, आनंद तो कोई भी अनुभव नहीं होगा और विशद अनुभव होगा। पीछे की शक्ति भी खोई, कुछ पाया भी नहीं। ये कैसी पशुता में मैं उतरता हूं तो निंदा और घनी होती जाएगी। जितनी निंदा घनी होगी उतने ही तुम उतरो तो जरूर अपने को चाहोगे कि ना उतरता तो अच्छा था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अब वह महात्मा आनंद से बोले, क्यों वासना को छोड़ ढाकर बाहर जाना चाहोगे तो तुम्हारे भीतर विरोध खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा खींचेगा। हे पुत्र, यह ऐसा हुआ जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए और लगे फटकार ने बैलों को, दोनों तरफ बैलगाड़ी के अस्थि पंजर उखड़ जाएंगे। वही तुम्हारी दशा हो गई, वही सारी मनुष्यता की दशा हो गई। तृप्ति से मुक्ति संभव है, अतृप्त से कभी कोई मुक्त नहीं होता। अब रोज रोज तुम्हारी वासना क्षीण होती जाएगी और रोज रोज तुम्हारा विशद घना होता जाएगा। अब 42 वर्ष में तो क्या, 22 वर्ष में भी छुटकारा संभव नहीं। अब तो तुम मरते दम तक वासना में ही दबे दबे मरोगे और तब तुम्हें पंडितों, पुरोहितों, साधु संतों की बातें बिल्कुल ठीक मालूम होंगी या उनकी ही बातों को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि वह कहते हैं कि वासना सिर्फ दुख है और तुम्हारा अनुभव भी कहेगा कि हां, दुख ही है। और अब यह बड़ा अद्भुत तर्क हो गया। भगवान ने ऐसी माया रची कि वासना दुख हो जाए और तुम्हारा भी अनुभव अब यही कहेगा कि वासना दुख है, तो संत ठीक ही कहते हैं। अब वह महात्मा बोले, हे पुत्र, वासना एक आनंद है। तब आनंद ने कहा कि प्रभु, लेकिन जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं उन्हें तो वासना के बारे में सब कुछ पता होगा। तब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए इसलिए उन्होंने वासना को जान लिया है। बच्चे पैदा करने के लिए वासना जानने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है, इसे तो प्रत्येक जीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई जानकारी या होश की जरूरत नहीं होती है। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है जैसे माचिस जला के दिया जला देना। लेकिन क्या तुम समझते हो कि माचिस जला के तुमने दिया जला लिया तो तुम समझ गए कि दीपक क्या है? ये तुम नहीं समझ जाओगे। माचिस से दीपक को जानना तो एक बड़ी गहन यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा है। अभी भी वैज्ञानिक रहस्य को खोल नहीं पाए हैं कि रोशनी क्या है। उपयोग सीख गए हैं, उसके 1000 काम लेने लगे हैं, लेकिन प्रकाश क्या है, इसका उत्तर अभी भी विज्ञान के पास नहीं। और काम वासना जीवंत प्रकाश है। लेकिन कोई बच्चे पैदा कर लेता है तो बच्चे तो तुम दर्जनों पैदा कर लेते। जितना ना समझ आदमी हो उतने बच्चे पैदा कर लेता है। बच्चे पैदा करने में क्या है, लेकिन बच्चे पैदा करने वाला सोचने लगता है कि मैं वासना को जानता हूं। तुम नहीं जानते को वासना को जानने की कला होती है। उसी कला का नाम तंत्र है। उसके बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, विधियां हैं। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, उस गुरु ने आगे कहा कि हे पुत्र, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य तंत्र की विधियां समझे, सीखे, मगर जिनको मैं समझाना चाहता हूं, जिनको मैं सिखाना चाहता हूं, जो सीख कर वासना से मुक्त हो सकते हैं, वही प्रस्ताव करते हैं कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए और उनको भी मैं कसूर नहीं दे सकता। उनका अनुभव उनसे यही कहता है कि वासना में क्या सुख है, वासना तो नरक है। हालांकि नरक कह कह के वह मुक्त नहीं हुए। राधा रमण, तुम्हारी अवस्था तुम्हारी ही नहीं है। अब श्री कृष्ण आगे बोले कि हे पार्थ, अब गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की। ऐसे ही और भी लोग हैं जो किसी से व्यक्त नहीं कर रहे, परंतु करें भी क्या, अपना रोना क्या रोना, और अपना रोना रोएंगे तो लोग हंसेंगे। अगर तुम किसी से कहोगे कि मैं प्रौढ़ हो गया हूं और वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह कहेंगे, अरे तुम अभी तक वासना से मुक्त नहीं हुए। वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो तो मुक्त हो गया। वह ये मौका नहीं छोड़ सकता कि अपने को तुमसे ऊपर रख ले और तुम्हें ऐसा दीनहीन कर देगा कि तुम जाकर किसी साधु सन्यासी को कहोगे कि मैं भी वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह कहेगा,
पशु हो, तुम नरकी हो, तुम कीड़े हो, वह तुम्हें गालियां देगा। अगर तुम छुपाए रहो, अपने दर्द को छुपाए मर जाओ तो तुम ईमानदार आदमी हो। लेकिन आज के युग में 100 में 99 आदमियों की यही अवस्था है। अब श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसे आनंद को उस महात्मा जी ने शिक्षा दी। अर्जुन, चलो अब आगे का सार मैं तुम्हें सुनाता हूं। अगर कलयुग का मनुष्य किसी को अपना दुख कहने जाएगा तो कौन समझेगा? लोग हंसेंगे, उल्टा अपमान करेंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, कुछ तो वो भी गिर जाएगी। यहां तो प्रतिष्ठा उनकी है जिस दावेदार का दावा झूठा हो कि कोई उसमें भूल चूक ना पकड़ पाए। बस वह वासना है। वासना को भीतर तो रहने दो, बाहर तो ध्यान की चर्चा करो, बाहर तो ब्रह्मचर्य की चर्चा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं साधु सन्यासियों को जानता हूं, क्योंकि वह भी जब मेरे पास आते हैं तो उनकी भी पीड़ा यही होती है। तुम ये मत सोचना कि साधु गृहस्थ जीवन में नहीं है तो उनको पीड़ा नहीं होती है। सन्यासियों की पीड़ा एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य को तो कुछ सुविधा थी, मिट भी जाती, उन्हें तो वह भी सुविधा नहीं, वे तो बिल्कुल जले जा रहे हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर किसी सन्यासी की खोपड़ी खोली जाए, छोटी छोटी खिड़की बनाई जाए, खोपड़ी में और उनकी जांच की जाए, तो तुम चकित होगे कि तुम जितना नरकीय दृश्य वहां देखोगे तुम्हें और कहीं भी दिखाई नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद भी इसका प्रयोग करके देख सकते हो। रोज तुम भोजन कर लेते हो, फिर तुम भोजन के सपने तो नहीं देखते। एक दिन उपवास करो, उस रात भोजन का सपना देखोगे। 2-4 दिन का उपवास करो, भोजन ही भोजन के सपने देखोगे और सब सोच विचार खो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, राधा रमण, काम वासना का विचार भी खो जाएगा। 5-7 दिन उपवास करो, भोजन ही भोजन दिखाई पड़ने लगेगा। रास्ते पर निकलोगे तो स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी, खाना ही दिखाई पड़ेगा। खाने की गंध राह से तुम्हें एकदम भरी मालूम होगी। अब श्री कृष्ण बोले, चलो मैं तुम्हें वासना से बचने का रास्ता बताता हूं। रास्ते को बनाने के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझनी होगी। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि उसके मन की हालत खंड खंड हो गई है। अपनी खुद की हालत खंड खंड हो नहीं गई, इसके जिम्मेवार किसी और पर डाला नहीं जा सकता। अंततः तो जिम्मेवारी अपनी पंडित पुरोहितों को भी दोष डालने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनकी तुमने मानी। ये तो जिम्मेवारी तुम्हारी ना मानते तो एक धैर्यवान पुरुष होते। मैंने नहीं मानी, मेरे पास अनंत सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने नहीं मानी, तुम भी ना मानते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हर पल झुकाओ। ये दोनों अलग बातें नहीं हैं। जिन्होंने तुमसे कहा अलग है, उन्होंने तुम्हें गलत समझाया। ये दोनों बिल्कुल एक सी बातें हैं। जिस चाहत से तुमने किसी स्त्री को चाहा है, वही चाहत तो नए पंख लगा के परमात्मा को चाहोगे। जिस वासना के कारण तुम्हें किसी स्त्री के चेहरे में सौंदर्य दिखाई पड़ा था, उसी के कारण तो तुम्हें किसी कमल में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। चाहत तो वही है, उसी के कारण तो तुम्हें सूर्यास्त में सौंदर्य दिखाई पड़े, रात तारों में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही चाहत और उसी चाहत से एक दिन तुम्हें यह सारा जगत सौंदर्य से भरपूर मालूम पड़ेगा। तब परमात्मा का अनुभव शुरू होगा। परंतु एक तरफ परमात्मा की चाहत और दूसरी तरफ काम वासना की तरफ झुकाव। तुमने इनको विपरीत मान रखा है, वही तो तुम्हारी भूल हो रही है। तो फिर तुम जो भी करोगे वो गलत हो जाएगा। पहला कदम ही गलत पड़ गया। ये दोनों बातें विपरीत नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में नहीं है, ये एक ही रास्ते के पड़ाव है। काम पहला पड़ाव है, प्रेम दूसरा पड़ाव है, प्रार्थना तीसरा पड़ाव। एक ही रास्ते पर यही मेरी मौलिक देन है तुम्हारे लिए। यह एक ही प्रत्येक मनुष्य के पड़ाव है। इसलिए जरा भी चिंता ना करे। तुम अपने आप खंड खंड हुए हो। अपनी व्याख्या के कारण मेरी व्याख्या समझो। खंड समाप्त हो गए, इसी क्षण समाप्त हो गए। खंडों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तोड़ना बंद हो जाए। बस वही तो सौंदर्य को चाहता है। जो परमात्मा को चाहेगा वही चाहत, वही प्रेम है। माना कि स्त्री में बड़ा स्थूल सौंदर्य, पुरुष में बड़ा स्थूल सौंदर्य है और परमात्मा में एक सूक्ष्म सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य तो सौंदर्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसे तुम कामवासना कह रहे हो वह हीरा है। मैं जौहरी की तरह तुमसे कह रहा हूं कि वह हीरा है। उसे काटना होगा, निखारना होगा, उसे साफ सुथरा करना होगा, तब कहीं तुम पहचान पाओगे कि यह हीरा है। तुम्हें पता है, तुम कहते हो
एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत और दूसरी तरफ भौतिक काम, वासना की तरफ हल पल झुकाव। इनको दो तरफ मत रखो, इन्हें एक साथ रखो। ये एक ही यात्रा के पड़ाव है। इसी गलत विवेचन के कारण छुटकारा नहीं मिला। जरा सा गलत विवेचन हो जाए, इंच भर की गलत भूल हो जाए कि हजारों मील का फासला हो जाता है सत्य से। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि तुमने पूरी कोशिश की, तुमने खूब लड़ाई की अपने से, मगर लड़ाई से छुटकारा नहीं मिलता। बोध से, ध्यान से छुटकारा मिलता है। शास्त्रीय समझ अनुभवगत नहीं, और स्त्री के शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी वृत्ति और ज्यादा तंग करती है। स्त्रियों के शर के अनुभव से पुरुष मुक्त होता है, पुरुष के शरीर के अनुभव से स्त्री मुक्त होती है। सभी अनुभव मुक्तिदायी होती है, मगर अनुभव पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम भीतर लड़ रहे हो। तुम जब स्त्री को आलिंगन भी कर रहे हो तब भी तुम सोच रहे हो कि अरे पापी ये क्या कर रहा है, अरे सड़ेगा नरक में। वो तुम्हारे संत भीतर से उपदेश दे रहे हैं, वो बीच में खड़े हैं, उन्हें त्याग दो, अन्यथा मन में यही चलता रहेगा। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें यह सारी बातों का भली भांति ज्ञान हो गया है? तब अर्जुन बोले, हे माधव, अब मुझे वासना का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, वासना कोई गलत चीज नहीं है। भगवान ने सभी के अंदर वासना को डाल रखा है, बस उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है। मित्रों, आपको भगवान श्री कृष्ण के वासना के बारे में वचन कैसे लगे, हमें कमेंट में अवश्य बताना। मित्रों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।